फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने के साथ ही ज्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी और आने वाले बच्चे से जुड़ी बातों को लेकर अलर्ट हो जाती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं गर्भावस्था के बारे में काफी कुछ पढ़ती हैं, दूसरी महिलाओं से बात भी करती हैं ताकि वो ये जान पाए कि प्रेगनेंसी में उनके साथ जो हो रहा है या फिर वो जो महसूस कर रही हैं वो सामान्य है या फिर नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण और संकेत ऐसे भी होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देना ठीक नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लक्षणों और संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नजर आ रहे हैं तो इन्हें आपको भूलकर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक्स की हो या फिर 25 वीक्स की। ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर नजर आ रहे हैं, ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो लक्षण और संकेत। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अगर किसी भी महिला को हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नजर आती है तो इससे हर महिला परेशान हो सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग नॉर्मल होता है, वहीं कुछ गर्भवती महिलाओं में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई देना बिल्कुल भी सामान्य नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप संबंध बनाती हैं तो उसके बाद भी आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, या फिर अगर आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई हैं उसके बाद भी आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी सामान्य है। लेकिन अगर एक दिन से ज्यादा आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नजर आ रही है, ऐसे में आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा लक्षण है पेट में तेज दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को पेट के राइट, लेफ्ट, ऊपर या फिर नीचे की साइड में दर्द हो रहा है और ये दर्द बढ़ते बढ़ते असहनीय हो रहा है तो इसे भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक एरिया के लिगामेंट्स में खिंचाव होने की वजह से काफी तेज दर्द होने लगता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा गैस, एसिडिटी या अपच की वजह से भी आपको पेट के ऊपर के हिस्से में तेज दर्द हो सकता है, लेकिन आपको इसे अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि कई बार तेज पेट दर्द मिसकैरेज की ओर भी इशारा करता है। तो अगर पेट में काफी तेज दर्द हो रहा है और ये दर्द लंबे समय तक चलता है तो ऐसे में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तीसरा लक्षण है हाथ और चेहरे पर काफी ज्यादा सूजन दिखाई देना। यूँ तो प्रेगनेंसी के दौरान पैरों और हाथों में हल्की फुल्की स्वेलिंग आना आम बात होती है, लेकिन अगर आपको हाथ पैरों के साथ साथ आपके चेहरे में भी काफी ज्यादा स्वेलिंग नजर आ रही है तो इसे आपको अनदेखा नहीं करना है। और फेस में सूजन के साथ साथ अगर आपको तेज पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द की समस्या लगातार बनी हुई है, आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो रहा है तो इसे आपको भूलकर भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये प्रीक्लेम्शिया की शिकायत हो। प्रीक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर गर्भवती महिलाओं का अचानक से बीपी हाई हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए आपको इसे अनदेखा नहीं करना है। चौथा लक्षण है सिर दर्द जो ठीक ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान हल्का फुल्का हेडेक गर्भवती महिलाओं को होता है, लेकिन अगर आप दवाई ले रही हैं या फिर आपने आराम कर लिया है, पानी भी अगर आपने पी लिया है, उसके बाद भी आपको सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे में भी तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। पांचवा लक्षण है स्किन में खुजली या रैशेस होना। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में खुजली होना एक आम बात होती है और ये समस्या लगभग प्रेगनेंसी के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं को होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन काफी ड्राई हो जाती है, स्किन के लिगामेंट्स में काफी खिंचाव होने लगता है, उसकी वजह से कई बार गर्भवती महिलाओं के शरीर में खुजली होने लगती है। लेकिन अगर ये खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, लोशन वगैरह लगाने के बाद भी अगर खुजली ठीक नहीं हो रही है तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कोलेस्टेसिस की ओर इशारा करता है, जो कि लीवर से जुड़ी हुई बीमारी होती है और अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी गर्भवती महिलाओं को हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और लोशन लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है। पांचवा लक्षण है प्रेगनेंसी के दौरान बुखार जो कि एक दिन से ज्यादा रहे। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, ऐसे में सर्दी, खांसी, जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बुखार हो गया है और ये बुखार एक दिन के अंदर ठीक नहीं हो रहा है, आपको इसे इग्नोर नहीं करना है और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि बुखार होने पर आपको खुद से ही दवाइयां नहीं लेनी है। ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए घातक हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी को इससे खतरा होता है। तो अगर बुखार हो रहा है और एक दिन से ज्यादा हो गया है तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनके कहे अनुसार ही आपको दवाइयां लेनी चाहिए। छठवां लक्षण है बच्चे की मूवमेंट कम महसूस होना। प्रेगनेंसी के 6वें महीने से लगभग सभी गर्भवती महिलाओं को बेबी की मूवमेंट महसूस हो जाती है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये मूवमेंट बढ़ती चली जाती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको सबसे ज्यादा बेबी की मूवमेंट महसूस होती है।
उस दौरान बेबी अगर हल्का फुल्का भी मूव करता है तो आपको उसकी मूवमेंट महसूस होने लगती है। लेकिन जब आप 90वें महीने में जाती हैं तो उस दौरान बेबी की मूवमेंट थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 2 घंटे में बेबी कम से कम 10 बार मूवमेंट करता है। तो आपको इस मूवमेंट को ट्रैक करते रहना है। अगर आपको बेबी की मूवमेंट कम महसूस हो रही है या फिर महसूस नहीं हो रही है तो इसे भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे में तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। 7वां लक्षण है मसूड़ों से खून आना। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होने की वजह से मसूड़े और दांत भी काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके दांतों से लगातार खून आ रहा है तो इसे भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पीरियोडेंटल डिजीज का संकेत हो सकता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान मसूड़ों से लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ संकेत जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको अपने अंदर नजर आ रहे हैं तो आपको इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।